जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति और श्रद्धा से भरे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं अधिक मास के चौथे अध्याय की पावन कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त अधिक मास की कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अधिक मास भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किए गए जप, तप, दान, कथा और पूजा का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए भक्तजन इस पूरे महीने भगवान का स्मरण करते हैं। तो आइए श्रद्धा से बोलिए राधे राधे और आरंभ करते हैं अधिक मास के चौथे अध्याय की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी और पतिव्रता थी। दोनों दिन रात भगवान का नाम लेते और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाते। लेकिन एक समस्या थी। उनके घर में बहुत गरीबी थी। कई कई दिन ऐसा होता कि दोनों पति पत्नी बिना भोजन किए ही सो जाते थे। फिर भी उनके मन में भगवान के प्रति कभी शिकायत नहीं आई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, देवी, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद नगर में अधिक मास प्रारंभ हुआ। सारे नगर में उत्सव जैसा माहौल था। मंदिरों में भजन हो रहे थे। लोग दान पुण्य कर रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, यह अधिक मास बहुत पुण्यदायक होता है। हमें भी पूरे मन से व्रत और पूजा करनी चाहिए। पत्नी बोली, स्वामी, हमारे पास तो खाने को भी नहीं है, हम पूजा कैसे करेंगे? ब्राह्मण बोला, भगवान भाव देखते हैं, धन नहीं। दोनों ने संकल्प लिया कि पूरे अधिक मास वे भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अब प्रतिदिन सुबह दोनों नदी में स्नान करते, भगवान का ध्यान करते और कथा सुनते। एक दिन जब ब्राह्मण कथा सुनकर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिलेगा? ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक छोटी सी रोटी थी जो उसकी पत्नी ने उसके लिए रखी थी। ब्राह्मण ने बिना सोचे वह रोटी साधु को दे दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने भूखे को भोजन कराया है। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। ब्राह्मण समझ नहीं पाया। वह घर लौट आया। घर आकर उसने सारी बात पत्नी को बताई। पत्नी मुस्कुराकर बोली, आपने बहुत अच्छा किया। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अगले दिन अचानक उनके घर के बाहर एक व्यक्ति आया। उसके हाथ में बहुत सारा अनाज और वस्त्र थे। वह बोला, मुझे स्वप्न में भगवान विष्णु ने आदेश दिया कि यह सब सामग्री आपको दे दूं। दोनों पति पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। घर में सुख आने लगा। लोग उनका सम्मान करने लगे। लेकिन फिर भी उनमें कभी अहंकार नहीं आया। एक दिन वही साधु पुनः उनके घर आए। इस बार ब्राह्मण ने उन्हें पहचान लिया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। तभी साधु ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वह कोई साधारण साधु नहीं थे। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान बोले, हे भक्त, अधिक मास में तुमने श्रद्धा, दान और सेवा की। तुमने भूखे को भोजन कराया, बिना स्वार्थ के सेवा की। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा से पूजा, कथा और दान करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे और अंत समय में उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा से शिक्षा भक्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो छोटी सी पूजा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अधिक मास में किया गया दान, व्रत, कथा और सेवा कई गुना फल देती है। इसलिए इस पवित्र महीने में भगवान का स्मरण अवश्य करें।